ये कोई आज का नया रूल नहीं है। ये आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, उसमें एक सेक्शन है 47। उस सेक्शन में ये मैंडेट किया दिया है कि कोई भी गाड़ी जब वो दूसरी अपना मान लो अगर गाड़ी किसी पंजाब, दिल्ली में या जे.एंड.के में रजिस्टर्ड है, उसकी सेल हुई है कहीं और दूसरी स्टेट में, तो वहाँ पे यहाँ से एनओसी लेके उसने उस स्टेट में जाके या यूनियन टेरेटरी में जाके उसको रजिस्टर करवाना है और जो उनकी टैक्सेस वगैरह होंगे वो पे करने हैं। तो यहाँ पे ये इशू है कि जैसे किसी गाड़ी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनके आप बात कर रहे हो, ये है कि जो पंजाब से गाड़ियाँ आ रही थी या दिल्ली से थी, जो यहाँ से उन्होंने लोगों ने खरीद के लाई और श्रीनगर में या कश्मीर में या जम्मू में भी कहीं भी उनको चलाया विदाउट रजिस्ट्रेशन, जो इलीगल है। उनके पास टाइम होता है कि अगर आपने एनओसी वहाँ से ली हुई है तो आपको विद इन 1 मंथ आपको गाड़ी यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर करवानी है, या जो कंसर्न आरटीओ या एआरटीओ है उसके पास आपने रजिस्टर करवानी है। तो जिन लोगों ने नहीं किया तो उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, और ये कोई नया रूल नहीं है, वो पुराने रूल की उसकी इन्फोर्समेंट को थोड़ा स्ट्रांग किया गया है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। जहाँ से आप गाड़ी खरीदते हो वहाँ से आपने एनओसी लेनी है उस आरटीओ से, और जहाँ के लिए आप लेना चाहते हो उस आरटीओ के नाम एनओसी लेके वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जो उनका यहाँ का जो 9% टोकन टैक्स है वो पे कीजिए, और उसके बाद आपको गाड़ी का नंबर, रजिस्टर्ड जो नंबर जो है मिल जाएगा और आप गाड़ी चला सकते हो। हाँ, सिर्फ उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जो BS3 हैं, यानी यूरो नॉर्म जिनके 3 हैं वो यहाँ पे बैंड है। BS4 और BS6 जो नॉर्म की गाड़ी है वो हम री रजिस्टर कर रहे हैं। तो अपनी गाड़ियाँ ला के आप यहाँ पे टैक्स पे कीजिए। प्रो रेटा बेसिस पे टैक्स है, जितने साल यहाँ पे आप गाड़ी की आप लाइफ बची है उतने साल का ही टैक्स आपने पे करना है। तो जिन लोगों ने अपना टैक्स पे करके री रजिस्टर गाड़ी कराई है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि उनके ऊपर उनकी गाड़ी सीज हो सकती है, उनके ऊपर फाइन्स लग सकते हैं। तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन जो है इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो गाड़ी अभी किसी ने रिसेंटली बाहर से परचेज की है और उसकी वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो रोड टैक्स है, वो सब पे किया, तो क्या वो दोबारा से उसको पे करना पड़ेगा? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हर यूनियन टेरेटरी या स्टेट का रोड टैक्स जो है वो अपना होता है। यहाँ पे हमारे जो जे.एंड.के यूनियन टेरेटरी है, यहाँ पे 9% टोकन टैक्स या रोड टैक्स जिसको हम कहते हैं वो लोगों को पे करना होता है। हाँ, जैसे कहीं पे जिन लोगों ने पे किया हुआ है, जैसे पंजाब में है या दिल्ली में, जहाँ से भी जो गाड़ी खरीदी है, उनके पास एक प्रोविजन है कि वो रिफंड के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और उनको रिफंड ऑप्शन है हमारे पास, जो मोटर व्हीकल एक्ट में रिफंड है, आप रिफंड ले सकते हो। मान लो आपकी गाड़ी अगर जम्मू में रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपने 9% टैक्स पे किया है, तो जितने साल आपने यहाँ चलाई है, जितने साल गाड़ी बच गई है, उसका आप रिफंड हमसे ले सकते हैं, और आप दूसरी गाड़ी जो दूसरी स्टेट में जाके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो गाड़ी है रिफंड का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी आएगा वो यहाँ पे 9% टैक्स डिपॉजिट करेगा तो ही हम उसकी गाड़ी री रजिस्टर करेंगे। मैसेज कोई सिंपल लोगों के लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई टाइम फ्रेम कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो हर मंथ आती हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। लेकिन अब जो है लोगों का रश थोड़ा बढ़ेगा, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पहले ही एडिशनल काउंटर जो है री रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पे हैं। आप आइए, अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाइए, और विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी रोड पे नहीं चलाइए। अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस या हमारे लोग या कोई भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो विंग्स हैं वो आपको गाड़ी आपकी जो है सीज हो सकती है। गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के ही उसको चलाइए, वही आपके लिए भला है।